छूकर मैं
अब आ रही है आवाज क्लियर? अब आवाज क्लियर है? क्लियर आ रहा है? एक मिनट दो। करते हैं कि यार गूगल मीट को करते हैं यूज अब आगे से। एक मिनट ठहरो। अब ठीक है, परफेक्ट। आवाज भी क्लियर एकदम। ठीक है, अब सुनो। ये ग्राफ है, मैंने कहा t इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे, 2 पे यहाँ पे, 3 पे यहाँ पे, 4 पे यहाँ पे, फिर 5 पे भी यहीं रहा और 6 पे भी यहीं रहा पार्टिकल। ठीक है, 7 पे यहाँ आया, 8 पे यहाँ आया, 9 पे यहाँ आया। तो इसका ग्राफ बनाना था। तो 1 सेकंड के ऊपर 1 पे, 2 पे 2 पोजीशन, 3 पे 3 पोजीशन, 4 पे 4 पोजीशन, 5 पे भी 4 पोजीशन, 6 पे भी 4 पोजीशन, 7 पे 3, देख लो 7 पे 3 पे, और 8 के ऊपर 2 पे है, 8 के ऊपर 2 पे है, और 9 के ऊपर 1 पे है। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया सबको? स्क्रीन कैसे शेयर कर दूं, समझ में नहीं आई मेरे को बात। स्क्रीन तो तुम्हें दिख ही रही है। ऑफ कर दूं? एक मिनट यार, उसमें तो कर दिया था मैंने, पर इसमें मेरे को करना नहीं आ रहा। अभी यार मैंने व्हाट्सएप पे आईपैड पे खोल रखा, लाइट चली गई है, लैपटॉप बंद होने वाला था इसलिए। अभी बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि पार्टिकल यूं चल के यूं आए तो ग्राफ भी इसका यूं का यूं बने। ये देखो एक ग्राफ ऐसा बना है। अब मैं एक और बताता हूँ, उसका ग्राफ तुम बनाओ, फिर मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें। ये ग्राफ कुछ ऐसा था, 1 सेकंड पे यहाँ पे, 2 पे यहाँ पे, 3 पे यहाँ पे, 4 पे यहाँ पे। तो मैं लिखता जा रहा हूँ टाइम, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 पे भी यहाँ पे, 6 पे भी यहाँ पे, 7 पे यहाँ पे, 8 पे यहाँ पे, 9 पे यहाँ पे। इसका ग्राफ बनाओ, इस वाले पाथ का ग्राफ बनाओ। समझ में आ गया? इसका ग्राफ बना सकते हो ना? कोशिश करो इसको। बिल्कुल सेम होगा, बस इसकी मिरर इमेज बनेगी। बहुत बढ़िया। सेम नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि इस टाइम पे 1 सेकंड पे -1 पे है, 2 सेकंड पे -2 पे है। तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा का ऐसा बनेगा, लेकिन इसकी कैसे बनेगी? मिरर इमेज बनेगी। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं?
क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब ये बताओ, इस केस में इस ग्राफ को देख के तुम डिस्टेंस बता सकते हो? डिस्टेंस क्या चलेगा? क्या डिस्टेंस चला है इस ग्राफ को देख के? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, डिस्टेंस। इस ऊपर वाले ग्राफ को देख के पता चल रहा है डिस्टेंस कितना है? सेवन। 4 तो आगे गया, फिर 3 वापिस आ गया, भाई 4 इधर गया, फिर रुका रहा यहाँ पे 2 सेकंड के लिए, और फिर वापिस आ गया, 3 स्टेप वापिस पीछे आ गया, तो 4 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आ गया, तो टोटल 7 ही तो हुआ। डिस्टेंस 7 हुआ, हाँ या ना? डिस्टेंस क्या हुआ? 7 हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस केस में? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? बिल्कुल 1। ठीक है, इस नीचे वाले को बताओ, नीचे वाले में डिस्टेंस कितना है? 7। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 है, -1 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? -1 है। यार ओरिजिनल पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में है ना यार। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, एक और ऐसा पाथ बनाऊंगा, तुम उसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है? बना दोगे? ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ग्राफ तुम बनाओगे। यहां से स्टार्ट हुआ है, वन सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा? हाँ, इसको देख के तुम्हें ग्राफ बनाना है। सारे काम करने हैं, धीरे धीरे सब सिखाऊंगा। ग्राफ देख के पाथ बनाना है, अभी पाथ देख के ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। हाँ, शुरू किया अभी, बनाओ। मैंने ये कहा ग्राफ देख के, ये जो पाथ देख के इसका ग्राफ बनाओ। बनाओ। पता नहीं मेरे को टच होगा या नहीं होगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा बस इसको। तुम बनाओ फिर मैं बनाता हूँ, 2 मिनट देता हूँ तुम्हें। बिल्कुल ग्राफ को देख के डिस्टेंस बता सकते हैं आराम से। ग्राफ से तो यार सारी चीजें पता चल जाती, इतनी बढ़िया चीज होती है ग्राफ। किसी भी टाइम पे पोजीशन बता सकते हो, सब बता सकते हो।
बन गया? तो अब देखते हैं, अब मैं बनाता हूँ। इनिशियली पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे -3 पे था, तो -3 पे था शुरुआत में। 1 सेकंड पे -2 पे था, तो 1 सेकंड पे -2 पे था। 2 सेकंड पे -1 पे था, 2 सेकंड पे -1 पे था। 3 सेकंड पे 0 पे था, तो 3 सेकंड पे 0 पे आ गया। तो यहां से लेके यहां तक का तो ग्राफ ये बन ही गया। इतना ग्राफ किस किस का सही है, ये बताओ। इतना ग्राफ किस किस का सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, देखो मैंने 4 सेकंड लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। 3 4 5, तो 5 सेकंड पे तो पता ही है ना 1 पे है, तो 5 सेकंड पे पता है 1 पे है, 5 सेकंड पे 1 पे है, तो 4 सेकंड पे क्या होगा? 1.5 पे हुआ होगा। तो इसको यूं कर देंगे, ठीक है। अरे यार, फिर से 5 आ गया ना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये 4 है, ठीक है। तो 4 सेकंड पे 1 पे था, और 5 सेकंड पे 2 पे था, और 6 सेकंड पे 1 पे था, 6 सेकंड पे 1 पे था। 7 सेकंड पे 0 पे था, 7 सेकंड पे 0 पे था। समझ में आ रहा है ये सबको? समझ में आ रहा है ना ये सबको? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते बस बिल्कुल वही है, हाँ है ना? अब संशय काफी पढ़ा दिया, उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग देख लेना, 4 बजे वाली क्लास। अब देखो 7 पे आ गया, 8 सेकंड पे किस पे था? 1 पे था, तो 8 सेकंड पे 1 पे था। 9 सेकंड पे 2 पे था, 9 सेकंड पे 2 पे था। और 10 सेकंड पे 3 पे था, तो 10 सेकंड पे 3 पे था। ये लो, 10 सेकंड पे 3 पे था, 10 सेकंड बन गया। इस पूरे ग्राफ को ज्वाइन कर दो यार। क्या लॉजिक समझ में आ गया? किस किस का सही है ग्राफ? किस किस का सही है? बहुत बढ़िया शिवांग, बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त। ठीक है, ये आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ है ना? सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? पोजीशन टाइम ग्राफ सबको समझ में आ गया? बना सकते हो ना आराम से पोजीशन टाइम ग्राफ? किसी का भी पाथ देके पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकते हो तुम आराम से। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। जिगजैग बना है। एक चीज देखो, 0 -3 से लेके 5 तक इसकी स्लोप कैसी है? मेरे को वेलोसिटी बता सकते हो तुम? अच्छा, कोई मेरे को बोल रहा है सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बताओ कितनी होगी इस केस में? इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी? देख के बताओ डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस कितनी होगी इस केस में? 10। भाई 10 सेकंड में कहीं रुका नहीं, और हर सेकंड में एक एक स्टेप चल रहा है, तो 10 ही होगी। गिनने की भी क्या जरूरत है? और इधर देख के बता दूं, 3 सेकंड तक 3 चला, 5 सेकंड तक 2 और चला, 3 2 5, फिर 2 सेकंड में 2 और चला, 5 2 7, फिर 1 2 3, 3 सेकंड में 3 और चल गया, तो 7 और 3 10। वही बता रहा हूँ, ग्राफ में ऐसे ही देख के पता चलेगा। ये देख, इधर देख, 1 सेकंड पे इतना गया, 2 सेकंड पे इतना गया, 3 सेकंड पे यहां तक पहुंच गया, ये कितना हो गया? 3।
4 सेकंड पे 1 पे आ गया, 5 सेकंड पे ये आ गया, तो ये टोटल कितना हो गया बेटा 5। फिर यहाँ से ये मुड़ के वापिस इतना नीचे आ गया, ये देखिए यहाँ से अगले अगले टाइम पे वापिस यहाँ आ गया, फिर यहाँ से लेके वापिस ऊपर तक चला गया। ऐसे देख ले, हाँ या ना। अब मेरे को ये बात बताओ, इस ग्राफ को देख के 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा 0 से 5 सेकंड तक का। 0 से 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0 से 5 सेकंड का। 0 से 5 सेकंड का 5 +5 या -5, +5। ठीक है, तुमने कहा डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट आ गया तुम्हारा 5, और 5 से लेके 7 सेकंड तक, 5 से लेके 7 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -2। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्योंकि चीज इधर आ रही है, ये इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई। 5 सेकंड और 7 सेकंड, हाँ या ना। 5 से 7 तक डिस्प्लेसमेंट -2 हो गया, और 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 तक +3। बहुत बढ़िया, 1 2 3 +3, हाँ या ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, साइन के साथ जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो और ये जोड़ दो, देखो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है आंसर 6। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो, फाइनल पोजीशन 3, इनिशियल पोजीशन -3, 6 ही आ रहा है। फाइनल पोजीशन 3 माइनस इनिशियल पोजीशन -3, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 6 7 हो गया। अभी भी नहीं ये बात समझे, अभी भी नहीं ये बात समझे, ये आ गई अच्छी तरह से। बेटा ग्राफ को देख के बताया, ये ग्राफ को देख के नहीं बताया, ये ग्राफ को देख के तो बताया अभी। इनिशियल पोजीशन क्या -3, 10 सेकंड पे फाइनल पोजीशन क्या +3, बस पता चल गया डिस्प्लेसमेंट कितना है। बढ़िया, दिमाग में बैठ गया, बैठना भी चाहिए अच्छी तरह से। चंदन सर को भेजना। हाँ अभी देखो, ये समझ में आ गया। एक ग्राफ और दूं बनाने के लिए, एक ग्राफ और दूं बेटा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखते हैं। एक चीज देखो, जब चीज इधर से यूं जा रही है, यहां से लेके यहां तक, इस लाइन का स्लोप कैसा है, यहां से लेके 5 सेकंड तक स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, कांस्टेंट और पॉजिटिव है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम का ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। अब तुम सोचोगे ऐसा कैसे, ऐसे सोचो, 0 सेकंड पे पार्टिकल कहां था -3 पे, और 5 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे था, 5 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे था 2 पे। यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, फाइनल पोजीशन माइनस डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5, और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा 5। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ये कितना आएगा 1। तो इस लाइन का स्लोप भी तो 1 ही है, तुम खुद देख लो, ये डिस्टेंस भी 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है, तो ये एंगल कितना होगा 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यही तो स्लोप होता है, हाँ या ना, यही तो स्लोप होता है बेटा। मैंने कहा ये लाइन का स्लोप देखना है, तो ये डिस्टेंस भी 2 है, ये हाइट भी 2 है, तो इसका स्लोप निकालना होता है ना। ये एंगल, इस एंगल का क्या होता है tan थीटा, उसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप कितना आएगा 1 आ रहा है इसका, हाँ या ना। और ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, तो तुम देखो 0 से लेके 5 सेकंड तक पार्टिकल इधर ही जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी।
हाँ है ना, मैंने ये कहा यहां से लेके यहां तक तुमने कहा स्लोप कांस्टेंट है, मैंने बोला इसका स्लोप कितना आएगा, तुम्हें पता है ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो ये एंगल कितना होगा 45, और tan 45 क्या होता है, स्लोप होता है। हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक चीज बताओ, 5 से लेके 7 सेकंड तक, 5 से लेके 7 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 से लेके 7 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कैसा है, -2, और यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, 2 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, -1। -1 का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, चीज नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही थी, तो देख लो 5 से लेके 60 सेकंड तक चीज इस डायरेक्शन में तो चल रही थी, तभी तो इधर आई है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? विकास कैसे नहीं पता चल रहा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर जाओगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और इधर जाओगे तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ये लो। और ये तो मैंने 9th क्लास के लेक्चर में ही बता रखी है सारी चीजें, जो पढ़ा रहा हूँ 9th में ही पढ़ाया है सारा, सेम चीज बता रहा हूँ, तभी कहता हूँ कि लेक्चर देख लेना एक बार, तो फटाफट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस चीज की। मतलब इससे ज्यादा तो मैंने 9th में बताया अभी तक, अभी तक ये मान लो 11th का तो शुरू नहीं किया। बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा, फिर से डाल दूंगा आज लेक्चर्स, ठीक है। स्लोप निकालना क्या होता है, कोई भी लाइन है, इसका स्लोप क्या होता है, इस थीटा का tan थीटा कर दो, वो स्लोप होता है इस लाइन का, यही तो होता है स्लोप। तो तुम्हें पता है कि ये डिस्टेंस, ये इस पूरी लाइन का स्लोप सेम ही है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, और जब ये एंगल 45 डिग्री हो तो tan 45 क्या होता है 1, जिसे स्लोप बोलते हैं। अब देखो, अब 7 से लेके 9 10 तक, 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 7 से लेके 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 7 से 8 9 10, कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, डिस्प्लेसमेंट हुआ 3, +3 इधर से इधर गया, टाइम कितना लगा 3, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1। तो देखो यहां से लेके यहां तक जाओ, तुम्हें पता है ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये एंगल 45, तो इसका स्लोप कितना है tan 45 1, और पॉजिटिव है, तो तुम देख रहे हो इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी इधर ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आया ना। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। कोई कंफ्यूजन इस बात में, कभी भी, कभी भी कोई कंफ्यूजन होगा इस बात में कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, देता क्या हो यार, वो तो देख के ही पता चल रहा है भाई। ये चीज क्या आएगी, स्लोप क्या होता है, अब एक बार बता देता हूँ, और पहले भी बता रखा है, एक बार और बता देता हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, ये कर्व है, इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो, और ये थीटा निकाल लो, और इसका tan थीटा निकाल लो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। हाँ है ना, क्या बात समझ में आई सबको? एक मिनट,
तो सुनो, मैं ऐसे कह रहा था तुम्हें, तो ये जो स्लोप है ये पता चल गया। और ये स्लोप क्या चीज होती है? जैसे इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसकी स्लोप क्या होती है? dy बाई डी एक्स। हाँ या ना? इसको भी हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं करवाया हुआ ना ये तुम्हें? बेटा जी करवाया ना ये मैंने तुम्हें? हाँ तो बस यही स्लोप होती है। अब dy बाई डी एक्स क्या होती है? तुम इस पोजीशन पे हल्की सी ये डिस्टेंस लोगे, ये क्या होगी? dy। और ये हल्की सी चीज क्या होगी? dx। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? ये एंगल नहीं आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस टाइम पे आपका जो है, इस केस में आपका ये ग्राफ है मान लो, तो इस केस में ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? dx। भाई पोजीशन है ना x कोऑर्डिनेट, x है ना, x की वैल्यू 1 2 3 4 5, और इस एक्सिस पे क्या है? ये क्या है? टाइम है dt। हाँ है ना? ये है dx, ये है dt। इस ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो इधर तो dx क्या चीज है? डेल्टा x क्या होता है? x फाइनल माइनस x इनिशियल। और यही चीज जब लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? dy बाई डी एक्स। हाँ है ना? ऐसा ही होता है ना? तो ये dx बन जाएगा जब ये चीज बहुत छोटी हो जाएगी dx। तो ये dx जब बहुत छोटी होगी, dt भी बहुत छोटी होगी, तो dx बाई dt। तो dx क्या है? एकदम हल्का सा डिस्प्लेसमेंट। dt क्या है? हल्का सा टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये चीज क्या आती है? वेलोसिटी। बोलो नहीं, यही बात समझ में? बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? पक्का? तो लिखो फिर, लिखो लिखो। डिस्टेंस भी कर दिया तुमने। मैंने ये बोला बेटा, ये जो स्लोप है, वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। मैंने ये बताया, दैट इज dx बाई dt। dx क्या हो गया? हल्का सा डिस्प्लेसमेंट, और dt क्या है? हल्का सा टाइम इंटरवल। तो हल्का सा, नहीं ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस याद हो जाना चाहिए, वरना तुम लेक्चर तो देख ही लोगे। बिल्कुल है, मैं करवाऊंगा, दूसरे सर से करवाऊंगा। एक्चुअली मेरे जो मैटरनल अंकल है ना, वो एक्सपायर कर गए, तो एक्चुअली मैं उधर जाता हूँ, तो मेरे को आजकल उधर जाना पड़ता है रोज। ठीक है, गांव जाना पड़ता है, तो मेरे पास ये टाइम कम रहता है, इसलिए मैं सोचा पहले ये करवा देता हूँ। 3-4 दिन की और बात है, इसलिए मैं दूसरे सर से करवा दूंगा, शायद एरर बाद में भले ही फिर से मैं करवा दूं तुम्हें। इसलिए मैंने मेन टॉपिक शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर भी आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या तो तुम्हें ये चैप्टर? ये बताओ मेरे को। बिल्कुल, कैलकुलस बैकअप क्लास में कवर होगा, बस समझ में आना चाहिए, फिर क्या है। अरे बहुत सिंपल है यार, फिजिक्स अल्टीमेट सिंपल है। ठीक है, और इसमें ज्यादा भी मजा आता है। ये जो तुमने कैलकुलस डिफरेंशिएशन वेक्टर वेक्टर पढ़ा है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है ना? आगे के चैप्टर पढ़ोगे और भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ अभी बेसिक लग रहा है, अभी देखना, धीरे धीरे करने में जोर आ जाएगा तुम्हें। अब देखो, हाँ अब देखो, ये यहां तक समझ में आ गया? हाँ 9th वाला करवाया था 4 बजे तक, ये भी 9th वाला ही है अभी। अब सुनो, आगे की बात सुन लो यार। मैंने तुम्हें डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखवा दी, डिस्प्लेसमेंट की लिखवा दी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की लिखवा दी ना? ठीक है, अब लिखो वेलोसिटी। अभी वेक्टर चल रहा है उसके अंदर, लिखो वेलोसिटी, हेडिंग लिखो वेलोसिटी। इट इज
डिस्टेंस की डेफिनेशन रिपीट करवा रहा है कोई तो सुन लो एक बार फिर से। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या सिंपल इट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेजेक्टरी। अच्छा पता नहीं है मेरे को भी, लिखो अब जो बोल रहा हूँ वो लिख लो यार एक बार। लिखो वेलोसिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट लाइन में इट इज डिफाइंड एज, it is defined as rate of, it is defined as rate of change of position, rate of change of position। it is defined as rate of change of position। next line में velocity means instantaneous velocity, velocity means instantaneous velocity। velocity means instantaneous velocity। वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी तुम्हें फोन करती है, कहती है बेटा तुम गाड़ी किस स्पीड से चला रहे हो, तो तुम ऐसा तो नहीं है कि जेब से कैलकुलेटर निकालते हो और फिर कैलकुलेट करते हो कि मम्मी इतना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इतना टाइम, ऐसे थोड़ी बताते हो तुम क्या करते हो, सीधा स्पीडोमीटर पे स्पीड देखते हो, जैसे 80 किलोमीटर पर आवर है तुम बोलते हो मम्मी 80 किलोमीटर पर आवर पे, तो वो कौन सी स्पीड है, वो 80 किलोमीटर पर आवर है, उस इंस्टेंट की स्पीड। हो सकता है किसी मोड के ऊपर स्पीड तुम्हारी 10 ही हो सकता है किसी स्पीड ब्रेकर पे स्पीड 30 हो। बात समझ में आई नहीं है? तो हर किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड अलग चीज हो गई है। बिल्कुल मम्मी बोलेगी 40 पे कर, बिल्कुल सही बात है, आया ना। बात समझ में आई नहीं है? तो ऐसे ही स्पीड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने आप ही। ऐसे ही वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम सोचते हैं सॉल्व करते टाइम पढ़ते हैं सिर्फ एवरेज 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 वेलोसिटी, और जब डे टू डे लाइफ में बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? हाँ या ना। तो देखो हम जो यूज करते हैं और जो हम पढ़ते हैं उसमें बड़ा डिफरेंस है। अब मैं दोनों का डिफरेंस क्लियर कर रहा हूं तुम्हें। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहां पे डिफरेंशिएशन यूज आ रहा था। तुम्हें याद है जब मैंने कैलकुलस की क्लास शुरू की थी तो मैंने ये बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं बता पा रही थी जनरल मैथमेटिक्स, इसलिए कैलकुलस बनाया गया न्यूटन ने और लेबनिज ने। याद है तुम्हें, ये करवाया था मैंने तुम्हें। तो वो क्या कैलकुलेट करके दे रहा था, इंस्टेंटेनियस, किसी क्षण के ऊपर क्या वेलोसिटी है। क्या बात समझ में आ गई? और वो किससे दी जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx by dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, dx by dt। हाँ या ना। तो ये तो तब आ गया जब पार्टिकल सिर्फ x डायरेक्शन में जाए, हाँ या ना। अगर पार्टिकल y डायरेक्शन में जाए तो y के अलोंग क्या वेलोसिटी होगी, ये तो x के अलोंग वेलोसिटी है, y के अलोंग क्या वेलोसिटी होगी, dy by dt। और z के अलोंग क्या वेलोसिटी होगी, dz by dt। बात समझ में आई या नहीं है? और नेट वेलोसिटी क्या होगी, vx i कैप, vy j कैप और vz k कैप, ये नेट वेलोसिटी आ गई। हाँ या ना। या एक लाइन में भी लिख सकता हूं, वो देखो कैसे लिख सकता हूं। आर वेक्टर किसके बराबर आता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, कोई भी पोजीशन वेक्टर। तो डी आर बाई डी टी क्या आ जाएगा,
dx by dt I कैप, dy by dt j कैप और dz by dt k कैप। तो ये वेलोसिटी आ गई। अब ध्यान से देखो ये चीज किसके बराबर है, vx के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है, vy, और ये वैल्यू किसके बराबर है, vz। हाँ या ना? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जस्ट इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं 3D में हो तो। 1D में तो या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, x के अलॉन्ग जा रहा है तो dx by dt, y के अलॉन्ग dy by dt और z के अलॉन्ग dz by dt। और जनरली 3 डायमेंशन में जाना है तो dr by dt। तो जनरली आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी को क्या लिखोगे तुम, dr by dt। और ये कौन सी वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ या ना? r इज पोजीशन, r इज पोजीशन वेक्टर। हल्का सा dr मतलब, dr का मतलब क्या होता है, r फाइनल माइनस r इनिशियल। हाँ या ना? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना ये, नहीं यही बात समझ में? तो ठीक है, ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो। लिख लिया? अब लिखो एवरेज वेलोसिटी, अब लिखो एवरेज वेलोसिटी। देखते हैं एक बार, कोशिश करूंगा करवाने की। लिखो एवरेज वेलोसिटी। तुम बताओ एवरेज वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन लिखोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो बेटा एवरेज स्पीड हो गई। टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम कैसे हो सकता है यार, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी होगी, कैसे कैसी बातें करते हो? बिल्कुल, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन टू, नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल ऐसे लिख लो। एवरेज वेलोसिटी लिखो, इट इज दैट कांस्टेंट स्पीड, it is that constant speed with which an object cover same displacement in same time interval in which same displacement in same time interval as the displacement caused by variable velocity in the same time period। एक मिनट,
बेटा एक बार मेरे को है ना मोक्ष, हाँ वो चला गया है, ठीक है, मेरे को चुपचाप मैसेज डाल देना। ठीक है, अब सुनो, मैं फिर से बोलता हूँ तुम्हें, एवरेज यार एक बार बताओ, मैं बिल्कुल, एरिन ने एकदम झंझट एकदम खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया एरिन, बहुत बढ़िया। एक मिनट, अब ठीक है, अब ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, जैसे तुम मान लो जम्मू से जम्मू से दिल्ली है 600 किलोमीटर, कितना है, 600 किलोमीटर है, और एक ट्रेन है वो 10 आवर्स में पहुंच जाती है, ठीक है, तो मेरे को उसकी स्पीड बताओ, तो मेरे को उसकी स्पीड बताओ। गलत, ये तो एवरेज स्पीड बता रहे हो तुम, वेरिएबल होगी, किसी टाइम पे 100 भी होगी, कई बार स्टेशन पे रुकेगी तो 0 पे भी होगी, हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं आई, लॉजिक आ गया समझ में। तो आपने देखा होगा कि जो चार्ट दिया होता है जब तुम आईआरसीटीसी के चार्ट पे जाते हो, ठीक है, ट्रेन को सर्च करने के लिए, तो वहां पे ट्रेन की एवरेज स्पीड लिख के दी हुई होती है। वंशिका मैंने ये कहा कि ये जो कार होती है ना, जैसे मतलब एक ट्रेन है, वो जम्मू से मान लो दिल्ली जाती है, जम्मू से दिल्ली जाने में जो डिस्टेंस है दैट इज 600 किलोमीटर, और टाइम लगता है 10 आवर्स, कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स, तो मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि उसकी स्पीड कितनी है, ये पूछा मैंने, कुछ नहीं पता, बता ही नहीं सकते, हर मोमेंट पे अलग अलग स्पीड होगी, वो तो उसका जो स्पीडोमीटर देख रहा होगा वही बता सकते कि क्या स्पीड है उसकी। अच्छा, बात समझ में आ गई है, आप तो सिर्फ क्या बता सकते हो, एवरेज स्पीड बता सकते हो, तो तुमने देखा होगा कि हाँ ओरिजिनल स्पीड वेरिएबल स्पीड होती है, ऑब्वियस सी बात, पर ऐसा नहीं है ओरिजिनल स्पीड वेरिएबल होती है, ओरिजिनल स्पीड इज इंस्टैंटेनियस, किसी भी मोमेंट पे जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड तो आप अपनी मर्जी से कोई कांस्टेंट स्पीड मानते हो, जिस उस कांस्टेंट, जैसे मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है एवरेज स्पीड किसी ट्रेन की, इट मींस अगर वो ट्रेन कहीं पे भी ना रुके और एक ही स्पीड से जाए, तो भी अगर वो 10 आवर्स में पहुंचनी चाहिए तो वो स्पीड क्या होनी चाहिए, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, हाँ या ना। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेन पूरे रास्ते पे हर जगह 60 से ही जाए, कहीं ना कहीं उसकी स्पीड कम भी होगी, भाई लुधियाना में रुकेगी, ठीक है, जलंधर में रुकेगी, पठानकोट में रुकेगी, तो उसकी एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर लगातार वो चल कैसे सकती है। वाह क्या क्वेश्चन पूछा है यार, मानव ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लो सर एक ट्रेन है 200 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और कई डिब्बे हैं और बीच बीच में उसके डिब्बे टूटते जा रहे हैं, हाँ या ना, तो लास्ट में पहुंचोगी तो उसकी क्या स्पीड होगी, ठीक है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। तो बेटा स्पीड तो इंजन की पूछ रहा है, ट्रेन के डिब्बे की पूछ रहा है,
तो तेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। अच्छा 9th में क्या था? तो बस जेट इंजन है तो 200 ही रहेगी। अरे कोई बात नहीं, सुपर 30 देख के आया तो ये पता चल गया। अब मेरे को बताओ स्पीड की क्या डेफिनेशन होगी, स्पीड की डेफिनेशन। करवाएंगे करवाएंगे, सारे करवाएंगे, टेंशन मत लो। इतने न्यूमेरिकल करवाएंगे, तुम कर करके एकदम खुश हो जाओगे एकदम। ये बताओ स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? डिस्टेंस। तो लिखो स्पीड, लिखो लिखो स्पीड। हाँ देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी बच्चे ने कहा सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी हुआ। देखो हम बोलते हैं गलत बोलते हैं, हाँ या ना? हम गलत बोलते हैं ये बात। मोक्ष अभी कुछ समझाया ही नहीं मैंने। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी है। भाई चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डिफाइंड ही नहीं है कोई चीज। भाई चेंज ऑफ पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमने डे टू डे लाइफ में बोलना शुरू कर दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। गलत है ये स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन में चेंज होने को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी होता है। ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अब क्या करें, बोलना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है इंस्टैंटेनियस डिस्टेंस होता है। जो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होता है ना जैसे dx, उसका मैग्नीट्यूड ले लो तो वो डिस्टेंस आ जाता है। अच्छा ये बात है। ठीक है बेटा मोक्ष, तो अब सुनो मेरी बात सुनो। हाँ तो तेरे को क्या नहीं है समझ में, मोक्ष क्या नहीं आया समझ में तुम्हें? मैं ऐसे बोल रहा हूँ स्पीड क्या चीज होगी ये बताओ मेरे को। ओके मोक्ष गुड। स्पीड क्या चीज होगी? स्पीड सबसे पहले इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट लाइन में क्या चीज है स्पीड? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, हाँ या ना? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर बिल्कुल सही बोला उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज आल्सो नोन एज स्पीड। दैट इज, ये देखो dr/dt, ये तो वेलोसिटी है और इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो ये चीज क्या बन जाएगी? स्पीड बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? किसकी यूनिट? हाँ वो उस केस में स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, उस केस में है जब आप एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। आई बात समझ में? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मैं इसके बाद में वापस करवा दूंगा। ठीक है, आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? वेलोसिटी और स्पीड को एक बार भूल जाओ, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा अगली क्लास में। स्पीड पूरा करा दूंगा और वेलोसिटी पूरा करवा दूंगा। चलो ठीक है, वो 9th वाली लेक्चर में वापस डाल रहा हूँ ग्रुप में, सब देख लो उनको। हाँ अभी मेरे को अभी करना है लेकिन मेरे को कॉल, ठीक है? ओके ओके बच्चों।
बाय बाय, गुड नाइट।